हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेट क्लास। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे संस्कृत और संस्कृत में हम देखने वाले हैं लिंग वचन। फ्रेंड्स, इससे पहले देखिए हमने क्या क्या कंप्लीट किया। हमने प्रत्याहार कंप्लीट कर लिया है, स्वर के प्रकार, व्यंजन के प्रकार, अनुस्वार एवं अनुनासिक व्यंजन हमारा कंप्लीट हो गया। और आज देखिए इस टॉपिक से जो हमारे यानी कि इस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक है इसमें हमारा लिंग और वचन छूट रहा है, आज हम इसे भी कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए देखते हैं अपनी वीडियो। देखिए यहाँ पे लिंग और वचन। पहले हम देखेंगे लिंग। हिंदी में आपने लिंग के बारे में पढ़ा होगा, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। सेम उसी तरह से आपके संस्कृत में भी लिंग होते हैं। पहला है पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग और तीसरा है नपुंसकलिंग। देखिए जैसे संस्कृत हिंदी में आप लोग जानते हैं सेम टू सेम वही पैटर्न है। यहाँ पे आपको जो शब्द मिलेंगे वो संस्कृत में मिलेंगे और हिंदी के जो शब्द होते हैं वो आपको हिंदी में मिलते हैं। पुल्लिंग क्या है? जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे रामः, बालकः, सह आदि क्या है? ये पुल्लिंग वाले शब्द हैं, इनसे पुल्लिंग का एहसास होता है यानी कि पुरुष जाति का बोध होता है। दूसरा है स्त्रीलिंग। जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। जैसे रमा, बालिका, साह आदि, ये सब ऐसे वर्ड हैं जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं। वहीं पे आपका तीसरा होता है नपुंसकलिंग। ये कौन सा है? देखिए, जिस शब्द से न तो पुरुष जाति का बोध हो और न ही स्त्री जाति का बोध हो उसे हम नपुंसकलिंग कहते हैं। जैसे फलम, गृहम, पुस्तकम, तत्, ये ऐसे वर्ड है जिनका उच्चारण हम करते हैं, जिनको हम बोलते हैं ना तो स्त्री जाति का बोध होता है और न ही पुरुष जाति का बोध। और ऐसी कंडीशन में जो दोनों ही लिंग्स का निर्धारण न कर सके उन शब्दों को हम किस में डालते हैं? उनको हम नपुंसक लिंग में डालते हैं। तीनों लिंग होगा। अब देखिए इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी देख लेते हैं। संस्कृत भाषा में ये 3 लिंग होते हैं। एक ही व्यक्ति या वस्तु का वाचक शब्द भिन्न भिन्न लिंगों में हो सकता है। जैसे तटः, तटी, तटम, तीनों का अर्थ किनारा होता है। लेकिन कहा जा रहा है कि ये शब्द जो तीनों हैं, देखिए तीनों शब्द अलग हैं और तीनों का अर्थ भी एक ही आ रहा है, लेकिन इस शब्द के लिंग अलग अलग है। जैसे तटः शब्द को हम देखें तो यह हमारा पुल्लिंग में जाता है। वहीं पे तटी की बात करें तो यह आपका स्त्रीलिंग हो जाता है और वहीं तटम की बात करें तो ये आपका नपुंसक लिंग हो जाता है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि जिस तरह से वाचन होता है वस्तु और किसी चीज़ का, उसी हिसाब से उसका लिंग निर्धारण हो जाता है। तो ये आपका हो गया लिंग। अब देखिए हम देखते हैं वचन। वचन में बहुत ज़्यादा नहीं है, ये और भी छोटा है, उससे भी छोटा है वचन। देखिए वचन में होता है संख्या। जिस तरह से आप हिंदी में जानते हैं यहाँ जो शब्दों से जितनी संख्या का बोध होता है उसके हिसाब से हम उसका वचन निर्धारण करते हैं। जैसे अगर एक संख्या है तो एक वचन, दो संख्या है तो द्विवचन और बहुत सारे वस्तुएं या संख्या है तो उसको बहुवचन। यहाँ पे देखिए संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। संख्या में 1 होने पर एक वचन का, 2 होने पर द्विवचन का तथा 2 से अधिक होने पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। केवल इतनी ही डिफिनेशन, और यह आप जानते हैं, इसे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ शब्द इसके अलावा भी होते हैं जिन्हें हम बहुवचन में नहीं डाल सकते या एक वचन में नहीं डाल सकते या किसी और वचन में उसे नहीं जान सकते। जैसे श्रोत, देखिए आपका श्रोत में होता है कान, चक्षुष में होता है आँख, कर में होता है हाथ, बाहु में बाजू, स्तन, चरण आदि हमेशा द्विवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। देखिए आपके बॉडी पार्ट है, ये नेचुरली आपको नेचर द्वारा दिए गए 2 हैं, इसलिए जब भी इनका नाम आएगा तो 2 के ही रूप में आएगा। इनका प्रयोग सदैव द्विवचन के रूप में होगा। लेकिन जैसी स्थितियां होंगी, जैसी परिस्थितियां होगी, यानी कि जिस तरह का आपका सेंटेंस बनेगा उसके हिसाब से वहाँ पे इसे एक वचन में भी लिया जा सकता है। जैसे वो पैर से लंगड़ा है, पैर से लंगड़ा है तो अभी हमने कहा कि पैर शब्द आपका, चरण देख रहे हैं, चरण शब्द आपका द्विवचन का है। लेकिन जब हमने कहा कि वो पैर से लंगड़ा है तो वहाँ लंगड़ा तो एक पैर से होगा, दोनों पैर से तो होगा नहीं, तो वहाँ पे जो पैर शब्द होगा वो एक वचन का होगा। लेकिन स्थितियाँ ये कहती हैं कि ये नेचुरली जो देन होती है नेचर की, यह सदैव द्विवचन में होंगी, 2 होती हैं, इसलिए इसे हम द्विवचन में ही प्रयोग करेंगे। इसके अलावा देखिए आपका जैसे गंगा है, सूर्य है, चाँद है, इनको हम द्विवचन में और बहुवचन में प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि नेचुरली एक ही है, इसे हम द्विवचन या बहुवचन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। हालांकि देखिए जिस तरह के अभी जैसे हमने ऊपर देखा कि जिस तरह के सेंटेंस हो गए, जिस तरह की सिचुएशन बनती है सेंटेंस के हिसाब से, उस तरह से हम इसे बहुवचन या द्विवचन में डाल सकते हैं। लेकिन स्वतंत्र रूप से जब भी इनका नाम आएगा वो एक वचन में ही होगा। सूर्य है, चाँद है, गंगा नदी है आपकी, ये। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ से वचन भी समझ में आ गया होगा।
अभी के लिए केवल इतना ही। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।